अकाउंट नंबर, ऐसी कोई भी डिटेल्स अगर बैंक के नाम पे आपसे कोई मांगता है फ़ोन करके या मेल करके या आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करके, तो आप लोगों को इस तरह की जानकारी कभी किसी को नहीं देनी। दूसरा, जब फ़ोन आता है तो आजकल सभी लोग फ़ोन जो एंड्रॉइड फ़ोन होता है उसमें ट्रू कॉलर होता है। तो एक आदमी अगर कोई फ़ोन जैसे मैंने रिसीव किया, मान लीजिए कि उन्होंने मेरे नंबर से फ़ोन किया, तो जो समझदार लोग होते हैं वो उसको स्पैम में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये फ़ोन भाई, ये नंबर किसी का जेन्युइन नहीं है, इस नंबर से गलत काम हो रहे हैं सर। तो आपकी स्क्रीन पे भी एक नीचे लिखा हुआ आता है, जहाँ नंबर आएगा डायल की नंबर आपकी जब कॉल आएगी तो नीचे स्पैम लिखा हुआ होता है। उससे भी आप थोड़ा बहुत मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फ़ोन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और फ़ोन उठाते ही आप हमेशा सामने वाले का, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, जैसे जो अपने जान पहचान के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार, उनका नंबर सेव होता है। अनजान नंबर से कोई भी फ़ोन आता है तो सामने वाला कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, उसकी जानकारी लिए बिना उसको कोई भी डेटा शेयर ना करे और उससे आगे की कोई बात भी ना करे। तो ये सारी चीज़ें आप 2-3 चीज़ें ध्यान रख सकते हो फ़ोन अटेंड करते टाइम। तीसरा, मान लीजिए कि आप मेल, आप में से शायद ज़्यादातर लोग मेल अभी नहीं, छोटे हो आप लोग नहीं यूज़ करते होंगे, बट 2-4 साल बाद में जब ट्वेल्थ पास करोगे, आजकल सब जगह ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो सब जगह आपको ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी। उन ईमेल आईडीज़ पे भी कई बार ये लोग क्या करते हैं कि लाखों में मेल भेजते हैं, लाखों लोगों को एक साथ। अब उसमें से 5 भी उनके चंगुल में फंस गए तो वही उनका अकाउंट साफ़ कर लेंगे। तब हो सकता है कि कल आज कोई और आदमी होगा, कल आपका नंबर आ सकता है अगर आपने उस पर क्लिक किया तो। वो लाखों लोगों पे ट्राई करते हैं। उन्होंने तो एक, जैसे वो पुरानी एक कहावत है ना कि शिकारी आएगा जाल फेंकेगा लेकिन फंसना नहीं, तो वो तो जाल चारों तरफ फैलाते हैं, फेंकते हैं, उसमें जो भी फंस गया उसी का ही पैसा साफ होता है। तो कभी भी आपको मेल आती है कोई भी, जब आप बाद में भविष्य में ध्यान रखने की या घर पे बताने की चीज़ है, तो उसमें कोई भी मेल पे कभी भी अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ की मेल है, ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, तो आप उस मेल को खोलिए ही मत। नहीं खोलोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने जो ही क्लिक किया तो दूर बैठा इंसान आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेता, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने तो क्लिक किया, फ़ोन साइड में रखा, आपके फ़ोन का वो दूर से ही बैठे बैठे आपके फ़ोन पे में, आपके अकाउंट में जो भी डेटा होगा वो पूरा वो साफ़ कर लेता है। तीसरी चीज़, आप लोग जब बैंक में अकाउंट किस किस के आप लोगों ने, सभी के होंगे अभी तो, कई तरह की स्कॉलरशिप आती है तो गवर्नमेंट के लिए, तो अकाउंट जब होता है तो अभी आप लोगों के साथ एटीएम कार्ड नहीं होगा। जब 18 साल के हो जाओगे आप लोग, आप 18 के हो, एटीएम कार्ड एटीएम कार्ड जब 18, वैसे नॉर्मली 18 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद ही उसको इंटरनेट बैंकिंग या फ़ोन पे या एटीएम कार्ड 18 साल के बाद बैंक मिलती है। तो जब आप 18 के हो जाओगे तो आप एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग भी रहती है। तो इंटरनेट बैंकिंग में आपका एक आईडी होता है जो यूज़र नेम बोलते हैं उसको, और एक होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड उसी इंटरनेट बैंकिंग का और एक एटीएम का, आप जब पैसे निकालने जाते हो तो 4 डिजिट का एक पिन नंबर होता है। वो पिन नंबर कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि वो कार्ड के बिना भी आप पिन नंबर से आजकल कैशलेस, वो बिना एटीएम कार्ड के भी पैसे निकलते हैं। अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तो वो पिन नंबर ना तो कार्ड के पीछे लिख के रखना है आपको, ना ही किसी को बताना है, ना ही फ़ोन के अंदर कहीं भी। हम कई बार है ना उसको व्हाट्सएप में सेव करके रख देते हैं कि भूल जाएंगे, तो ऐसे कभी भी नहीं रखना है। और आपका पासवर्ड कभी भी डेट ऑफ बर्थ या आपका जन्म का साल है, जैसे मान लीजिए कि आप 2005 में आपका जन्म हुआ है, तो 2005 कभी भी मत रखिए, क्योंकि वो जो जालसाज लोग होते हैं वो उनको आपकी जन्म तारीख भी पता होती है, सबसे पहले वो 2005 से ट्राई करेंगे। क्योंकि हम लोगों का एक कॉमन हमारा नेचर होता है कि हम लोग जो याद करने वाला साल है, तारीख है, उसी को ज़्यादातर पासवर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पासवर्ड रखोगे तो 2005 आपका जन्म का साल है, या फिर आपका जन्म मान लीजिए कि 1 फरवरी को हुआ तो 0102 रख देंगे। और जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उसका पासवर्ड आपका नाम @1234। तो ऐसे पासवर्ड को कोई भी आदमी इजीली गैस कर सके, ऐसे पासवर्ड आपको नहीं यूज करने। तो वो क्योंकि इजीली आप कोई भी आदमी उनको एक्सेस कर लेगा, तो पासवर्ड ऐसा रखो, जैसे इधर रखो कि आप कुछ वो अलग ही रखो जो आप याद कर सको सर। और कभी भी 1 2 3 4 सीरीज में नंबर मत रखो, और 1 1 1 1 ऐसा भी मत रखो। थोड़ा ऐसा रखो कि कोई आदमी उसको इजीली ना बना सके। दूसरा, जब इंटरनेट बैंकिंग आप काम में लेने लगोगे भविष्य में, तो उसका पासवर्ड उसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर समझते हैं?
उस फ़ोन में जब अपन वो एक तो ABCD होती है, 1 2 3 4 होता है, फिर वो डॉलर @ होती है, वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब भी आप पासवर्ड बनाओ इंटरनेट बैंकिंग का या इवन ईमेल आईडी का भी, कल को आप मान लो कि एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हो तो ईमेल आपको डालनी पड़ती है। तो इन सबके पासवर्ड्स आप हमेशा ABCD मतलब अल्फ़ाबेट भी रखिए, उसमें एक कैपिटल लेटर भी कम से कम रखिए, कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट और एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स, चारों का कॉम्बिनेशन रखिए, क्योंकि चारों के कॉम्बिनेशन को कोई भी आदमी को ट्रैक करना उतना आसान नहीं होता है। बजाय जैसे मान लो कि आपका नाम अमन है, आपने कर दिया अमन @ 1 2 3, वो लोग बड़े ही होशियार होते हैं, वो दिन रात जहाँ पे अपनी सोच खत्म होती है वहाँ से वो लोग सोचना चालू करते हैं, इसीलिए वो पढ़े लिखे लोगों के भी चूना लगा के निकल जाते हैं। तो ऐसे पासवर्ड मत रखें। अब मान लीजिए कि फिर भी आपने सब ध्यान रखा, उसके बावजूद भी आपके खाते से पैसा निकल गया, फिर आपको क्या करना है? किसी को आइडिया है, किसी के घर में लगा है, मम्मी के या पापा के या चाचा ताऊ के किसी के पैसे निकले होंगे, क्या हुआ था, क्या किया? क्या करना चाहिए मैं बताऊँ? मेरी